हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासिक। जो हमारा एमएससी का मैथ चल रहा है कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, जिसको हम सीओवी के नाम से भी जानते हैं बेटा। इसके ऊपर आज लेक्चर नंबर 9 है हमारा। ठीक है, इससे पहले के लेक्चर चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, जाके आप ज्वाइन हो जाइए प्लेलिस्ट के साथ। एमएससी मैथ का भी मैंने बहुत सारे मैथ करा दिए हैं, अप्रोक्सीमेट 7 to 8 मैथ कंप्लीट करा चुका हूँ। सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नोट्स का पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम चैनल का एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके आप नोट्स भी प्रोवाइड ले सकते हैं। नोट्स प्रोवाइड वहाँ पे किया गया है आपको। अब आता बेटा कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। इसके ऊपर थोड़ी चीज़ें और भी बता देता हूँ बेटा। ये मैं पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन एंड मैकेनिक्स मैथ पढ़ा रहा था आपको, उसी में ये यूनिट नंबर 3 थी। सेक्शन नंबर 3 था, किसी में सेक्शन 2 है बेटा, किसी में सेक्शन 1 भी है, ये किसी में सेक्शन 4 है। तो डिफरेंट यूनिवर्सिटी में डिफरेंट सेक्शन में है। बट कुछ यूनिवर्सिटी में इंटीग्रल इक्वेशन एंड सीओवी के नाम से भी है, ये कुछ यूनिवर्सिटी में सीओवी मैथ के नाम से भी है, और डिफरेंट यूनिवर्सिटी में डिफरेंट नाम से है ये टॉपिक। बट ये सभी यूनिवर्सिटी का कॉमन टॉपिक है, तो डरना नहीं है। बहुत ही इजी टॉपिक, सबसे इजी टॉपिक है। इसको बिल्कुल नहीं डरना है कि सर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में करवाया था सीओवी को, नहीं। सब में अगर इंटीग्रल इक्वेशन में भी है तो सेम टॉपिक है बेटा, कुछ अलग नहीं है। तो सबके में अलग अलग है, ये मैथ का नाम अलग है, टॉपिक सेम है, करने का तरीका सेम है, चेंज वो कुछ नहीं भी हुआ है। तो डरना नहीं है, कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशन से हमारा हम पढ़ते रहेंगे, एंजॉय करते रहेंगे। चलते हैं आज के लेक्चर के ऊपर। तो अभी हम कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का क्या है, इसका हम पूरा ये जान लेते हैं कि सिलेबस हम करेंगे क्या क्या। सबसे पहले लेक्चर में सीखेंगे कि यूलर इक्वेशन क्या होता है। फिर सेकंड लेक्चर में क्या सीखेंगे, एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शन निकालना सीखेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे। सबसे पहले किसमें, जिसमें वाई डैश रहेगा, फिर उसमें जिसमें वाई डैश जेड डैश दो रहेंगे हमारे। फिर थर्ड लेक्चर में क्या है, डबल डेरिवेटिव का रहेगा। फिर फिफ्थ लेक्चर ट्रिपल डेरिवेटिव आ जाए। उसके बाद एक हमारी थ्योरम रहेगी जिससे हम शॉर्टेस्ट लेंथ या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना सीखेंगे। सेवंथ लेक्चर में क्या है बेटा, तो कर्व पासिंग रहेगा, इससे हम जर्नेट ऑफ द सरफेस निकालना सीखेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद एट्थ में हमारी बच्चे सोरियम प्रॉब्लम रहेगी, वो सीखेंगे। फिर हमारा नौवे लेक्चर में फिर तुम्हारा एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शन निकालना सीखेंगे, इसमें एक नई प्रॉब्लम आएगी, उससे सीखेंगे। फिर हमारा 10th में फिर एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शनल निकालना सीखेंगे, किसका, एक ये प्रॉब्लम इस प्रकार से दी रही होगी हमारी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। 11 से हमारा जियोडिक्स शुरू हो जाएगा। जियोडिक्स में क्या रहेगा, सबसे पहले हम राइट सर्कुलर सिलेंडर का इक्वेशन निकालना सीखेंगे। फिर कोन का 12th लेक्चर में, 13th में हमारा स्फीयर का। फिर 14th लेक्चर से ना बेटा हमारी यूलर इक्वेशन जो हमने सीखी थी उसकी इंपॉर्टेंस थ्योरम शुरू हो जाएगी। हाँ, 14th में एक थ्योरम है हमारी। फिर 15th में हमारी अलग से थ्योरम है। 16th में हमारी बेटा इसको आइसोट्रोपिक भी बोलेंगे। आइसोट्रोपिक्स प्रॉब्लम्स रहेगी, टॉपिक का नाम रहेगा ये। इसका न्यूमेरिकल, ये 16th न्यूमेरिकल और 19th न्यूमेरिकल दोनों सेम है, बट मैंने अलग अलग लेक्चर में लिया है क्योंकि ये अभी लेटेस्ट पैटर्न का न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आना शुरू हुआ था, तो वहां से। फिर हमारा 17th एक दोबारा से एक थ्योरम है हमारी। 18th हमारा जो मूविंग बाउंड्री प्रॉब्लम है बेटा, जिसका नाम कई बार आएगा ट्रांसविलिटी कंडीशन, जिसका एक एंड फिक्स रहेगा। एक इसमें दो पार्ट रहेंगे बेटा, ये मैंने खाली आपको बताने के लिए लिया है। जब इनके लेक्चर लेंगे ना बेटा, तो एक थ्योरम के 5-5 नाम है, वो सब मैं लेक्चर लूंगा ना, इस थ्योरम का 5 नाम, इसके 5 नाम, सबके 4-4 5-5 नाम है। तो जब मैं लेक्चर लूंगा ना वहां पे, तो इसके डिफरेंट नाम है, वो पूरे लेक्चर में ब्रीफ के साथ आपको मैं वहां पे दे दूंगा। अभी वैसे मैं आपको ओनली क्या है बेटा, ये बता रहा हूँ कि ये टॉपिक मैं कराऊंगा। तो अभी तक यही प्लान है, आगे में जो जो टॉपिक्स मेरे पास आते रहेंगे मैं आपके पास शेयर करता रहूंगा। अभी आज का क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शनल विद द फॉलोइंग कंडीशन। आई वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 तक वाई डैश स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज डी एक्स। बाउंड्री कंडीशन बेटा 4 दी हुई है यहाँ पे। क्या है, y0 to 0 है, ये तो आप भी कर दोगे। फिर y0 इज इक्वल टू 0 है, y1 इज नॉट प्रिस्क्राइब्ड, इसका मतलब है मतलब नॉट गिवन। एक पे इसका मीनिंग क्या है, नॉट गिवन। फिर हमारा y1 इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, y0 इज नॉट प्रिस्क्राइब्ड दिया हुआ है, फिर नो बाउंड्री कंडीशन। तो ये 4 हमारी बाउंड्री कंडीशन है, ये दी हुई है बेटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ न्यूमेरिकल है। इसको कुछ नहीं करेंगे, जैसे पहले न्यूमेरिकल सोल्व किया है, वाई डैश है तो इसको सेम यूलर इक्वेशंस वही लगा के इसको सोल्व करेंगे। बारी बारी सारी बाउंड्री कंडीशनों को यहाँ पे आज हम सीखेंगे। देखो यही एफ एक्स वाई वाई डैश हो गया हमारा, वाई डैश का स्क्वायर माइनस वाई। यूलर इक्वेशन क्या होती है, ये यूलर इक्वेशन होती है हमारी, मैं पहले ही बता चुका हूँ, पहले लेक्चर से पढ़ाता हुआ आ रहा हूँ। अब यहाँ पे करली एफ अपॉन करली वाई निकाल दो, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2y। फिर करली एफ अपॉन करली वाई डैश निकाल दो, तो क्या हो जाएगा, 2y डैश। ये दोनों वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो,
तो पुट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 2y माइनस डी बाई डी एक्स, और ये इसकी वैल्यू कितनी आई थी 2y डैश इज इक्वल टू 0। तो माइनस 2y डी बाई, इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा, डबल डैश आ जाएगा, 2y डबल डैश इज इक्वल टू 0, और 2 कॉमन निकाल देंगे तो दूसरी साइड चलेगा 0, तो इसको हम लिख सकते हैं y डबल डैश माइनस वाई इज इक्वल टू 0 प्लस आ जाएगा, क्योंकि हम दोनों में से नेगेटिव माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, तो y प्लस वाई डबल डैश इज इक्वल टू 0, तो 2 साइड चलेगा 0, तो y डबल डैश प्लस वाई इज इक्वल टू 0। इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी स्क्र प्लस 1 y इज इक्वल टू 0, फिर लिख सकते हैं एम स्क्र प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से m की वैल्यू निकाल दो, m इज इक्वल टू माइनस एम स्क्र इज इक्वल टू माइनस 1, m इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट, ये हो गया, तो प्लस माइनस आयोटा आ जाएगा हमारा यहाँ से। और जब m हमारा प्लस माइनस आयोटा आया है तो हमारा yx क्या आ जाएगा बेटा, y हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स आया है, m हमारा कॉम्प्लेक्स आया है, तो हमारा क्या हो जाएगा c1 cos x प्लस c2 sin x। ये तो पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन का रूल बोलता है, जब हमारा देखो पता है ना आपको m रियल एंड अनइक्वल आ जाए तो क्या होता है, c1 e की पावर m1x प्लस c2 e की पावर m2x। जब m हमारा कॉम्प्लेक्स आ जाए तो अब क्या होता है, yx इज इक्वल टू c1 cos x प्लस c2 sin x। तो इस प्रकार से चलता रहता है बेटा हमारा, ये सारे रूल थे। आपने CF निकालना, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना सीखा तब था हमारा। तो यहाँ से m की वैल्यू क्या, प्लस माइनस आयोटा, तो कॉम्प्लेक्स है, तो हमारा ये वैल्यू आ गई। यहाँ तक किसी को कुछ दुख तकलीफ हो तो बता सकता है बेटा। अभी पहली बाउंड्री कंडीशन क्या है, y0 इज इक्वल टू 0 बेटा, तो मतलब x की वैल्यू भी 0 दे रखी है, y की वैल्यू भी 0 दे रखी है। पुट कर दो इक्वेशन 1 में, तो यहाँ करेंगे 0 इज इक्वल टू c1 cos 0 प्लस c2 sin 0। ठीक है बेटा, sin 0 कितना होता है 0, cos 0 कितना होता है 1, तो c1 की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 0 के इक्वल आ गई। दूसरी बाउंड्री कंडीशन इसी में क्या दी हुई है, y1 इज इक्वल टू 1, तो मतलब x की वैल्यू भी 1 और y की वैल्यू भी 1, तो पुट कर दो 1 c1 cos 1 प्लस c2 sin 1। हमें पता है c1 की वैल्यू क्या है 0, तो ये क्या हो जाएगा 0, तो c2 sin 1, c2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 अपॉन sin 1। बताओ, अब ये दोनों c2 और c1 की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो क्या आएगा, yx इज इक्वल टू, c1 की वैल्यू कितनी है 0, तो c2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी यहाँ से 1 अपॉन sin 1 sin x, तो yx इज इक्वल टू sin x अपॉन sin 1। पहले पार्ट का ये आंसर हो गया, तो पार्ट 1 था हमारा, दो बाउंड्री कंडीशन थी सेम। अभी आता है नोट डिस्गिवन प्रीगिवन या नोट गिवन, मतलब उसमें गिवन नहीं है बाउंड्री कंडीशन, तो वो कैसे करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है, यहाँ तक का क्वेश्चन आपने पहले भी पढ़ रखा था ये। अभी क्वेश्चन शुरू होता है यहाँ से बेटा, जब दूसरी बाउंड्री कंडीशन शुरू होती है हमारा पार्ट 2, तो y0 इक्वल टू 0 था, तो सेम आपने निकाला था c1 हमारा क्या आया था 0 आया था, जब x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 पुट किया था इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, तो हमारा c1 0 आ गया। अब हमारा दूसरा क्या था, y1 इज नॉट गिवन। जब नॉट गिवन है तो बेटा याद रखना हमारा हमेशा क्या आएगा, करली f अपॉन करली y, x क्या लेंगे 1 इज इक्वल टू 0। अब किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ये याद रखना बेटा, f का कर रहे हैं ना कि y का कर रहे हैं। बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं, इस y का सॉरी जो पहले इक्वेशन का y आया था ना, इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, नहीं हमें f का करना है बेटा। देखो करली f अपॉन करली y, तो f की वैल्यू क्या थी, फंक्शनल की वैल्यू क्या थी y डैश स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। हमें क्या निकालना, करली f अपॉन करली y, तो क्या आएगा हमारा माइनस का 2y, क्या आएगा हमारा माइनस का 2y। यहाँ पे ये याद रखना है आपको। ठीक है बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है बेटा। यहाँ पे y डैश आएगा, सॉरी ठीक है, क्या आएगा y डैश आएगा, तो y डैश निकालेंगे तो क्या आएगा बेटा हमारा 2y डैश आ जाएगा। तो 2y डैश यहाँ पे हमने पुट कर देना है, तो 2y डैश x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 0। अब y डैश हमारा क्या है, क्योंकि हम y डैश कहाँ से निकालें भाई, हमारा y था ना इक्वेशन 1, थोड़ी देर पहले निकाली थी ना, y इज इक्वल टू c1 cos x प्लस c2 sin x। ये तो सबके लिए सेम है ना बेटा। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है y डैश, तो यहाँ से हमें पता है, यहाँ से हमने निकाली ना एक वैल्यू c1 की वैल्यू, इसी बाउंड्री कंडीशन से निकाला तो 0 आई थी, तो ये 0 पुट कर दी, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया c2 sin x आया हमारा, तो y डैश क्या आ जाएगा
C2 cos x आ जाएगा। तो पुट कर दिया C2 cos x, x का वैल्यू क्या लेना 1, x की वैल्यू अभी पुट कर दो 1, तो 2C2 cos 1 इज इक्वल टू 0, तो C2 की वैल्यू भी क्या आ जाएगी बेटा 0। तो रिक्वायर्ड एक्सटर्नल इज yx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 0 आ जाएगा हमारा, क्योंकि C1 भी 0 है C2 भी 0 है। ये हो गया। अब अगले थर्ड पार्ट पे चलते हैं बेटा। थर्ड में क्या बोल रहा था y1 इज इक्वल टू 1 है, मतलब x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 1, ये भी हमने सोल्व किया था अभी। तो क्या इक्वेशन आ जाएगी हमारी 1 टेक दिया C1 cos 1 C2 cos sin 1, तो इक्वेशन 1 आ गई। दूसरा क्या है y0 इज नॉट प्रिक्लाइड, तो इसमें क्या है बेटा सेम कर ली f अपॉन कर ली y डैश x इज इक्वल टू 0 से 0, f से वही कर ली y1 निकाला तो 2y1 आया था हमारा। 2y1 x, अभी x वहां पे क्या लेता है x1 लेना था, यहाँ पे x क्या लेना 0 लेना, इज इक्वल टू 0। अभी वही सेम y की वैल्यू है, यहाँ पे हमारा कुछ 0 नहीं है याद रखना, क्योंकि यहाँ पे हमने जब इसका इस थर्ड पार्ट शुरू कर रहे हैं थर्ड वाला यहाँ से, तो यहाँ को C1 C2 कुछ 0 नहीं है, तो यही हमारा y था, इससे हमें y डैश निकालना पड़ेगा। ये हमने y डैश निकाल दिया और यहाँ रख दिया। अब x क्या लेना बेटा 0, यहाँ पे हमने x की वैल्यू 0 रख दिया, तो हमारा C2 का वैल्यू क्या आ गया 0। तो अभी C2 अगर 0 आया है तो हमें C1 C2 दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो C1 प्लस C2 sin 1 इज इक्वल टू 1 था, तो C2 0 हो गया, तो C1 sin 1 इज इक्वल टू 1 आया, तो C1 की वैल्यू 1 अपॉन cos 1 आ गया। अब C1 C2 को वही इक्वेशन 1 में वैल्यू रखा, तो हमारा ये y की वैल्यू आ गया। हमें हर जगह y की वैल्यू फाइंड करनी है। थर्ड पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट देखो बेटा। फोर्थ में क्या है कि बाउंड्री कंडीशंस आर नॉट गिवन, कि दोनों ही बाउंड्री कंडीशन गिवन नहीं है, तो आपको डरना नहीं है, कुछ नहीं करना हमें, सेम वही फॉर्मूला कर लिया f अपॉन कर लिया y1, कर लिया f अपॉन कर लिया y1। एक बार क्या लेना है x इज इक्वल टू 0 और एक बार लेना है x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 0। सेम हमारा ये y डैश है, ठीक है बेटा। y डैश अभी जब yx हमारा पहले तो हमने yx निकाल ही रखा है, उसी का y डैश निकाल दो, यह निकाल दिया, x इज इक्वल टू 0 रख दिया तो C2 0 आ गया। फिर सिमिलरली y डैश ये सेम निकाल दिया, x इज इक्वल टू 1 रख दिया तो C1 0 आ गया। जब हमारी ys की इक्वेशन है उसमें पुट कर दो, वही हमारा आंसर होगा। तो बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक और इसी प्रकार का अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेम प्रकार का, ठीक है। क्या है, डिटरमाइन द स्टेशनरी फंक्शन। देखो बेटा यहाँ पे लिखा हुआ आ सकता है स्टेशनरी फंक्शन भी, स्टेशनरी फंक्शन एसोसिएटेड विद द, ये हमारा आई दिया हुआ है, विद अल्फा एंड बीटा सम कांस्टेंट विद ईच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। देख दिया हुआ y डैश का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा y डैश माइनस 2 बीटा y डैश। अब देखो C1 C2 तो आएंगे, अल्फा बीटा और बढ़ा दिए उन लोगों ने हमारे लिए, और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ठीक है, ये हम ले लेते हैं f x y डैश, ये वैल्यू ये आ गई हमारी, ठीक है बेटा। करते हैं आगे, f x y डैश, पोलर इक्वेशन गिवन है, ये रही हमारी, वैल्यू निकाल दो, कर ली f अपॉन कर ली y, कर ली f अपॉन कर ली y डैश, तो कर ली f अपॉन कर ली y, तो ये तो 0 हो जाएगी, यहाँ निकालेंगे तो 2 अल्फा y डैश आ जाएगा, यहाँ 0, तो इसकी वैल्यू ये आ गई। दूसरी क्या कर ली, f अपॉन कर ली y डैश निकालेंगे, तो y डैश निकालेंगे तो 2y डैश, यहाँ कितना आ जाएगा माइनस 2 अल्फा y, और यहाँ पे माइनस 2 बीटा, ये दोनों वैल्यू आ गई। इस इक्वेशन में पुट कर दो, पोलर इक्वेशन में, ये पुट कर दिया हमने, ठीक है बेटा। जब ये पुट किया है यहाँ पे, तो देखो माइनस का 2 अल्फा y डैश माइनस इसका करेंगे तो माइनस का 2 डबल डैश हो जाएगा, माइनस 2 अल्फा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस y डैश माइनस माइनस प्लस 0, 2 बीटा का करेंगे तो 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। इससे ये कैंसिल हो रहा है दोनों, तो क्या आ गया माइनस 2y डबल डैश इज इक्वल टू 0, तो y डबल डैश इज इक्वल टू 0। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो भाई, हमें तो y निकालना है ना, तो y डैश इज इक्वल टू C1, y इज इक्वल टू C1 x प्लस कुछ C2 कांस्टेंट आ जाएगा हमारा, तो ये हमारा y आ गया। देखो ये हमारा y आ गया, अरे कुछ नहीं किया, कट कर दिया, ओपन कर दिया, 2 साइड 0 कर दिया, फिर हमें y की वैल्यू निकालनी, तो इंटीग्रेशन करते जाओ, y की वैल्यू आ जाएगी। अभी बाउंड्री कंडीशन y0 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो मतलब x भी 0 है और y भी 0 दिया हुआ है। यहाँ पे ये अंदर वाला x होता है बेटा, बाहर वाला ये वैल्यू y की होती है हमेशा। तो ये हमारा y की जगह 0, तो C1 x 0 C2, तो C2 की वैल्यू क्या आ गई 0, तो C2 की वैल्यू 0 आई है हमारी, तो C1 की वैल्यू और निकालनी है। दूसरी बाउंड्री कंडीशन क्या दी हुई है, y1 इज इक्वल टू 1, तो ये हमारा दिया हुआ है, तो x भी 1 है और y भी 1 है, तो 1 इज इक्वल टू C1 x प्लस C2, C2 क्या था हमारा 0, तो 1 इज इक्वल टू C1 1
प्लस 0, तो C1 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1 आ गई हमारी। तो इक्वेशन 1 जो अभी हमने ली थी yx इज इक्वल टू C1x प्लस C2 पुट कर दो, C2 हमारा 0 है, C1 क्या है 1 है, तो y इज इक्वल टू x आ गया। पहला पार्ट तो सबका सेम है। अब दूसरे पार्ट में चलते हैं बेटा, दूसरा भी जब भी मैंने से कराया y0 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 ले लेंगे, तो yx इज इक्वल टू C1x प्लस C2, तो पुट कर दो 0 इज इक्वल टू C1 0 C2, तो C2 की वैल्यू क्या आ गई 0। अभी दूसरा y1 इज नॉट गिवन, तो कर लिया f अपॉन कर ली y1, x की वैल्यू इज इक्वल टू 1 ले लिया इज इक्वल टू 0, तो सेम कर ली f कैसा हमारा ये था f डैश, मतलब f कर ली f अपॉन कर ली y डैश निकाल दो, तो ये आया हमारा, पहले भी निकाल लिया था हमने, ये यहाँ पे रखो। अब यहाँ पे देखना बेटा x इज इक्वल टू 1, बट यहाँ पे कोई भी x नहीं है, आपने अच्छी तरह देखा हो तो कहीं x ही नहीं है। बट आपने थोड़ी देर पहले क्या निकाला था, इसी में सेकंड पार्ट का बोल रहा हूँ, सेकंड पार्ट में, फर्स्ट पार्ट तो ये हो गया था, सेकंड पार्ट हमने कहाँ से शुरू किया है, यहाँ से शुरू किया है। सेकंड पार्ट में आपने देखा है कि कहीं पे कुछ जीरो नहीं आया, हमारा C2 0 आया, तो y इज इक्वल टू C1x प्लस C2, ये इक्वेशन थी हमारी पहली, यहाँ पे C2 0 आ गया, तो y इज इक्वल टू C1x हो गया। तो यहाँ पे हम y की वैल्यू रख दें तो क्या हो जाएगा 2y1 माइनस 2 अल्फा C1x माइनस 2 बीटा, x इज इक्वल टू 1 से लेके 0, यहाँ पे x की वैल्यू अभी 1 रख दो। ठीक है बेटा, यही कर रखा है सेम, y इज इक्वल टू C1x था हमारा, C2 0 था, y1 इज इक्वल टू C1x है, वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पे, तो ये आ गया, x की वैल्यू 1 पुट कर दो तो ये 1 हो गया। अभी यहाँ से देखो C1 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन निकाल दिया और दूसरी साइड भेज दिया, 0 हो गया, तो यहाँ पर C1 माइनस अल्फा C1 माइनस बीटा इज इक्वल टू 0, इन दोनों में से C1 कॉमन निकालो, तो C1 कॉमन निकाल तो 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू बीटा हो गया, तो C1 की वैल्यू क्या आ गई बीटा अपॉन 1 माइनस अल्फा, तो C1 C2 दोनों की वैल्यू आ गई, y इज इक्वल टू क्या है C1x प्लस C2 है, दोनों की वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ गया। इन इक्वेशन 1 ये हमारा आंसर आ गया। बताओ, बहुत ईजी है बेटा, बस थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ऊलर इक्वेशन याद रखनी पड़ेगी और उसके इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं ये आपको याद रखना पड़ेगा। थर्ड पार्ट में चलते हैं, y1 इज इक्वल टू 1, तो मतलब x की 1 और y की 1, तो yx इज इक्वल टू C1x प्लस C2, ये हमारा इक्वेशन 1 था, तो 1 1 है तो 1 1 रख दिया, तो C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 1 आ गया, तो C1 की वैल्यू निकाली 1 माइनस C2 हमने यहाँ से। ठीक है, याद रखना ये। अब यह y0 इज नॉट प्रेडिक्टेड, तो वही कर लिया f अपॉन कर लिया y, x इज इक्वल टू 0 से लेकर 0, f है कर लिया f y1 निकाल दिया, यहाँ पे रख दिया। अभी यहाँ पे देखो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, C1 माइनस C2, y हमारा क्या है C1x प्लस C2 है। ठीक है, यहाँ से याद रखना आपको, तो ये हो गया हमारा, यहाँ पे हमने y की वैल्यू रख दिया जेटी C1x प्लस C2, अभी x की वैल्यू पुट कर दो, तो ये इक्वेशन आ गई हमारी इज इक्वल टू बीटा। हमें पता है C1 हमारी क्या वैल्यू है 1 माइनस C2 है, अभी हमने यहाँ पे बताई ना मैंने पिछले पेज पे आपको, यहाँ पे वैल्यू रख दी C1 की जगह वैल्यू रखी तो हमारी ये आई, C2 में से कॉमन निकाल दिया। ठीक है, C1 की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे सेम, फिर हमारा C2 दो बार आ गए तो C2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से C2 की वैल्यू निकाल दी, C1 और C2 की दोनों की वैल्यू, C2 की वैल्यू 1 माइनस, हमें C1 निकाली थी अभी 1 माइनस C2, यहाँ पे C2 की वैल्यू रख दो, C1 की वैल्यू आ रही है हमारी सेम, C1 ये था, C2 की वैल्यू रखी जो हमने निकाली वो, ये C1 की वैल्यू आ गई, दोनों वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दो, ये हमारा आंसर आ गया। तो बेटा ये टॉपिक ना मेरे हिसाब से बहुत ही इजी टॉपिक है। हाँ, और एक इन्फॉर्मेशन और है, नोट्स बता देता हूँ, नोट्स चाहिए आपको, प्लस में वीडियो लेक्चर चाहिए आपको, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए आपकी यूनिवर्सिटी को, तो मात्र 100 रुपीज़ में नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहाँ से ले सकते हो। ग्रुप है हमारा BSc MSc मैथ का, वहाँ पे जाके आप नोट्स ले सकते हो, वीडियो लेक्चर वहाँ भी फ्री है आपको, कोई पेड नहीं है कुछ भी, और कुछ नॉर्मल हेल्प होती है हम वहाँ पे वो भी करते हैं, कोई प्रॉब्लम्स होती है आपकी हम सारी हेल्प वहाँ पे करते हैं बेटा। तो ये था आज का लेक्चर बेटा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब आपने क्वेश्चन पेपर उठाओगे तो ये क्वेश्चन आपको सामने दिख जाएंगे बिल्कुल। बेटा अभी तक मैंने बहुत सारे लेक्चर ले लिए हैं, इसके ऊपर कंटिन्यूस हम बात करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो अगले लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।